हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सादी। आज हम बात करेंगे लॉर्डोटिक पोस्चर के बारे में कि लॉर्डोटिक पोस्चर क्या है और हम इसे घर बैठे कैसे ट्रीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्डोटिक पोस्चर की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका वजन ज्यादा हो चुका है, मतलब बीएमआई के अकॉर्डिंग। सेकंड काज ये हो सकता है कि आपके जो से इंट्रा एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं। थर्ड काज ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी बार बार होने की वजह से आपके जो है चाइल्ड कंसीव होने की वजह से इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो गया है, तो इसकी वजह से आपका लॉर्डोटिक पोस्चर बन जाता है। तो आपको बैठते उठते लेटते किसी भी पोजीशन में बैक पेन रहता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सरे फाइंडिंग के बारे में बात करें। जब हम एक्सरे फाइंडिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं लंबोसैक्रल एंगल। अगर आपका लंबोसैक्रल एंगल लेस देन 35 डिग्री है, मतलब 25 to 30 आ चुका है, तो समझ लीजिए कि ये आपका लॉर्डोटिक पोस्चर है। अब लॉर्डोटिक पोस्चर की वजह से आपको बैक पेन रह रहा है, तो इसमें हम बात करेंगे कि हमने इसके कौन से मसल्स को रिलैक्स करना है और कौन से मसल्स को टाइट करना है। डायग्नोस करना है कि हमारा जो है लॉर्डोटिक पोस्चर है कि नहीं है। आपने सिटिंग पोजीशन में आ जाना है, अपने हाथ को वॉल के साथ लगा देना है और आपने अपने हाथ को अपने बैक की साइड की तरफ मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। अगर आपका हाथ इजीली मूव कर रहा है तो समझ लें कि आपका लॉर्डोटिक पोस्चर है। और अगर आपका हाथ इस तरह मूव नहीं कर रहा, मतलब आपने अपनी बैक को बिल्कुल बाल के साथ सपोर्ट कर लिया और आपने अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव किया है, तो अगर इससे आपका हाथ नहीं मूव हो रहा तो समझ लें कि आपका लॉर्डोटिक पोस्चर नहीं है। और अगर हाथ इजीली मूव हो रहा है जस्ट लाइक दैट, तो समझ लें कि आपका लॉर्डोटिक पोस्चर है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पोस्चर जो सा है लो बैक का वो खराब हो चुका है। अब हम अपने उन मसल्स को रिलैक्स करेंगे जो टाइट हो चुके हैं और उन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करेंगे जो वीक है। तो सबसे पहले हम मसल को रिलैक्स करेंगे, तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइजेज होगी क्वाड्रेटस लंबोरम का स्ट्रेच, यानी हमारी लो बैक पेन का जो सबसे बड़ा काज बन रहा है वो हमारा क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है। तो हमने करना ये है कि हमने अपने लेफ्ट वाले बाजू को कुछ इस तरीके से रख लेना है और अपने राइट बाजू को कुछ इस तरीके से, और हमने रोटेट करना है टुवार्ड लेफ्ट साइड एंड देन मूव करना है टुवार्ड राइट साइड। तो हमें डीप सा स्ट्रेच फील होगा अपनी लो बैक पे। हमने इसको 30 सेकंड के लिए काउंट कर लेना है और हमने इसके 2 से 3 सेट कर लेने हैं। ये करने के बाद आपने सेम सेकंड पोजीशन में करना ही है कि आपने यही स्ट्रेच अपने दूसरे बैक के मसल्स के लिए करना है। अब हम अपने सेकंड मसल को रिलैक्स करेंगे जिसे हम पिरिफॉर्मिस का मसल कहते हैं, वो हमारे ग्लूट्स में होता है। हमने करना ये है कि हमने इसका फिगर 4 बनाना है। अपनी राइट लेग को हमने अपनी लेफ्ट लेग के ऊपर कुछ इस तरीके पे रखने के बाद हमने अपने बाजुओं को डाउनवर्ड की तरफ मूव करना है और अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाना है। तो मुझे डीप सा स्ट्रेच फील होगा अपने ग्लूट्स के अंदर। हमने इसको 30 सेकंड के लिए काउंट कर लेना है और हमने इसके 2 से 3 सेट कर लेने हैं। अब हमने सेकंड साइड का करना है, मतलब दूसरी साइड का। अपने टांग को राइट लेग पर रखा, अपनी लेफ्ट लेग को राइट लेग पे रखने के बाद हमने डाउनवर्ड मूव करना है। तो मुझे इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा। हमने इसका 3 से 4 सेट कर लेने हैं 30 30 सेकंड्स के। तो इससे आपका पिरिफॉर्मिस के मसल रिलैक्स हो जाएंगे। अब हमने थर्ड एक्सरसाइजेस करनी है। जो सी अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो हम मोस्टली तौर पे हम अपने अब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे जो से अब्डोमिनल मसल है वो वीक हो चुके हैं। तो हमने इसकी स्ट्रेंथ करने के लिए हमने नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज ये होगी कि हमने नी टू चेस्ट करना है। हमने अपने दोनों हाथों को अपने नीज के साथ कुछ इस तरीके से ग्रैब करने के बाद अपने नीज को टुवार्ड चेस्ट मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। होल्ड करके रखना है 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर रिलैक्स छोड़ देना है। ऐसे ही हमने इसके 2 से 3 सेट कर लेने हैं। तो इससे आपके जो से अब्डोमिनल मसल है वो स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने सेकंड एक्सरसाइजेस करनी है, वो हमने अब्डोमिनल स्क्वीज करना है। हमने कैट लाइक पोजीशन में आ जाना है कुछ इस तरीके से, और हमने अपने अब्डोमिन मसल्स को अपवर्ड की तरफ मूव करना है और हमने इसको स्क्वीज करके रख लेना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना राइट हैंड जो है वो अपने अब्डोमिन के साथ टच करके रखें और अब्डोमिन के मसल्स को अंदर की तरफ खींचे, और इसको हमने स्क्वीज करके रखना है 10 सेकंड के लिए, और हमने हमने इसके 10 रैप कर लेने हैं। तो इससे आपके जो से अब्डोमिन के मसल हैं वो स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएंगे।
अब हमने फिफ्थ एक्सरसाइज जो सी करनी है वो हमारे क्वाड्स के मसल को हमने स्ट्रेंथ करना है। हमने करना ये है कि आपने एज पे बैठ जाना है किसी भी चेयर के या फिर बेड के कुछ इस लाइक पोजीशन में बैठने के बाद आपने अपनी लेग को अपवर्ड की तरफ मूव करना है लाइक दैट। और अगर आपके पास कोई एंकल वेट्स है जैसे मेरे पास अभी मौजूद है, हम इसको बांध लेंगे कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक दैट। और हमने अपने मसल को स्ट्रेंथ करना है क्वाड के मसल को कुछ इस तरीके से। हमने इसके 20 से 30 रैप कर लेने हैं तो इससे हमारे क्वाड के मसल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो बेसिकली जो सा है लॉर्डोटिक पोस्चर में हमारे इंटीरियर चेन जितनी भी है मतलब हमारे एब्डोमिनल के मसल क्वाड के मसल हैं ये वीक हो जाते हैं, तो हमने इनको स्ट्रेंथ करना होता है। और हमारी बैक साइड के मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, हमने उनको मतलब ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो हमने उनको लूज करना होता है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने ये एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे कर लेनी है, तो इससे हमारा जो है लॉर्डोटिक पोस्चर वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस स्टे कनेक्टेड।